ये जो कहानी है बाबा साहब की शादी के बारे में, तो ये जो कहानी है वो मड़ंद गांव के पास नदी के किनारे महापुरा बस्ती की है। वहां पर एक भिक्षु दूसरे रहा करते थे जिनको भिक्षु वालंकर भी कहा जाता था। और ध्यान रहे उनका नाम भिक्षु वालंकर था, लेकिन वो भिक्षु नहीं थे। इस बात पर बहुत से लोग तर्क करते हैं, कुछ भी कहते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा उनका नाम भिक्षु वालंकर था, लेकिन वो भिक्षु नहीं थे। उनका परिवार कबीरपंथी था, ध्यान रखिएगा। तो बता देना चाहूंगा कबीरपंथी परिवार था, पूरा शाकाहारी परिवार था, अच्छे से रहा करते थे भिक्षु वालंकर। तो इनके 3 बेटियां थीं और एक बेटा था, जिसमें से एक बेटी की शादी हो चुकी थी और 2 बेटियां घर पर रहती थी। एक का नाम रमा, एक का नाम गौरी, और इनका जो लड़का था उनका नाम था शंकर। तीनों भाई बहन प्रेम से रहते थे। 3 बेटियां और एक बेटा। एक की शादी हो गई है, 2 बेटियां और एक बेटा आराम से घर पर रहते हैं। धीरे धीरे ये समय बीता। विनय करूं कर जोर सुनो सब भारत के वालंकर अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्रेम से रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता। बच्चे छोटे छोटे ही हैं, अभी ज्यादा बड़ी उम्र नहीं हुई, ज्यादा उम्र के नहीं हुए। धीरे धीरे समय बीता। क्या हुआ? दुख की कहानी आगे मुड़ गई दुख की तरफ। और लोग जो खुशियां मनाते थे, प्रेम से रहते थे, क्या पता, सुनिएगा। अरे अभी आगे की गाथा रे हम तुमको रहे सुनाई।
हार नहीं मानी, कहना है ओरे भगवान रे, ओरे भगवान रे, दर्शन ने कहा तुमको कहना चाहूंगा भैया, वो लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे, लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, कुछ समय ही बीता और उनके पिता का देहांत हो गया। तो कहना चाहूंगा भैया, इधर क्या हुआ, माता रमाबाई के पिताजी का देहांत हो गया। तो क्या किया है, उनकी जो माता जी थी सुशीला जिनका नाम था, तो तीनों बच्चों को अपने मामा के यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि उनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं बचा। तो खुद भी अपने भाई के यहाँ चली गई। कहाँ? मड़ंद गांव। सॉरी भैया, दापोली में रहा करते थे गोविंदपुरकर, जो कि भिक्खू वालंकर के साले थे। वहां पर पहुंचा दिया किसने? भिक्खू वालंकर की पत्नी ने। कहा कि वहीं पर रहेगी, जब वहां रहेंगे लोग ये बच्चे तो इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो इसीलिए वहीं पर छोड़ दिया। तो कहना है भैया, वहां पर जब छोड़ दिया तो धीरे धीरे समय बीता। कहना है अरे धीरे धीरे समय बीती गो, घड़ी सोबर न आई रे, धीरे धीरे समय बीती गो, घड़ी बहन है वो और उनके भाई गोविंदपुरकर प्रेम से रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी बहन भाई के यहाँ जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। कहना है अरे दोनों प्राणी प्रेम से रहते, चिंता है नहीं भाई प्रेम से रहने लगे और अपने भांजे का भी पालन पोषण गोविंदपुरकर करने लगे। कौन? वही दोनों बच्चियां और एक बच्चा जिसका नाम है शंकर। तो तीनों बेटे बेटियों को आराम से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे इनकी उम्र 9 वर्ष की हुई। 9 वर्ष की बाबा साहब की जब शादी हुई थी तो इनकी जो पत्नी थी केवल 9 वर्ष की थी, तब ही शादी हुई। हाँ हाँ बताना चाहूंगा। तो इनकी उम्र 9 वर्ष की हुई। इधर आप लोगों को बताना चाहूंगा भैया, कोई कुर्सी डाल। बाबा साहब के पिताजी रामजी राव घर पर बैठे हैं। रामजी राव, चलो रामजी राव। ये है रामजी राव। ये घर पे बैठे हैं। इधर क्या होता है 1900 जब 9 आया है, सॉरी भैया 1906 जब आया तो इधर इनका बच्चा जो है भीमराव पढ़ने में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। 1906 में क्या किया उसने?
देखा कि इनकी जो कक्षा 5 है उन्होंने बहुत अच्छा पास किया था। 1906 में कक्षा 6 वो भी बहुत अच्छा पास किया। धीरे धीरे समय बीता भैया, धीरे धीरे जब समय बीता मैट्रिक पास किया। कब? 1909 में। कितनी खुशियां होती हैं बताना चाहूंगा। 1909 में उन्होंने मैट्रिक पास की भैया, कक्षा 8 पास किया। तो ये क्या होता है, इन्होंने क्या किया, बुलाया अपने बेटे को, बेटा भीमराव क्या हुआ, जब बेटा को आवाज दी बेटे ने नहीं सुनी तो पिताजी खुद चले गए। सोचने लगे पढ़ रहा होगा बेटा। क्या किया, बेटे के पास गए, बेटे के पास गए, बेटे से बोले बेटा कहना चाहूंगा। तैयारी करने के लिए धीरे धीरे समय बीता। कहना चाहूंगा इधर एक दिन की बात है, अपने बेटे से बोले बेटा भीमराव तुम पढ़ने में बहुत तेज हो और तुम ऐसा करो घर पे कुछ बच्चों को पढ़ाया करो। देखो बचपन से ही इनको शौक था पढ़ाने का और पढ़ने का भी। तो क्या किया है, बच्चे लोगों को इकट्ठा करने लगे, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं मिल रहा है, बच्चा नहीं मिल रहा है। कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्या हुआ, इधर एक दिन की बात है, राम जी राव घर पे